नमस्कार। द स्वतंत्र की टीम इस वक्त पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में है। जाफराबाद इलाके के पीछे होने का कारण है क्योंकि कारण आप देख सकते हैं कि यहां से शुरू होके वहां तक पतंगे दिखेंगी। जी हाँ, ये काइट बाजार है, पतंग का बाजार है, ये सीजनल बाजार है। यहाँ पर क्यों हम आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि जिस तरह के हमारे दर्शक हैं, हमसे लोग चाहते हैं कि कुछ रोजगार की भी बात करें, तो क्या यहाँ से वो पतंग का रोजगार शुरू कर सकते हैं? अगर शुरू कर सकते हैं तो कितना निवेश होगा? ये सारी बातें आज हम करेंगे। चलिए हमारे साथ। आज हम लोग कहाँ पर हैं और क्या बात करेंगे? साहब, ये जाफराबाद की पतंग मेन मार्केट है, तो इस समय पतंग की दुकानें हो जाती हैं और यहाँ पे आपको होलसेल की बड़ी बड़ी दुकानें दिखाई देंगी जो होलसेल में पतंग बेचते हैं। और दिल्ली शहर में पतंग के बड़े शौकीन आदमी है। और आपको एक और बात बताऊँ, पतंग जो है वो बड़ी धर्मनिरपेक्ष चीज है, ना हिंदू है ना मुसलमान। यहाँ के पुराने शहरों के बाशिंदे चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, पतंगबाजी का खूब आनंद लेते हैं। और अब तीजों से शुरू हो जाती है और 15 अगस्त रक्षाबंधन तक ये इसी तरीके से चलता है पतंगबाजी का काम। और बड़े बड़े पतंगबाज मैं आपको अपने बचपन की बात बताऊं, अब तो हालांकि बंद हो गया। लाल किले पर बाकायदा कंपटीशन हुआ करता था और बड़े बड़े पतंगबाज आया करते थे। जहाँ कंपटीशन हुआ करता था, हजारों रुपए की शर्तें लगा करती थी और वहाँ पर ये पतंग काटने और अपनी पतंग बचाने के बड़े बड़े कंपटीशन होते थे। अब आप देखिए क्या शानदार पतंग है। इस तरीके की पतंगें लेने के लिए बाजार में यहाँ पर ही ग्राहकों को आना पड़ेगा, क्योंकि होलसेल की ये दुकान है। मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा था तो भाई साहब यहाँ के बाहर से भी अंदर आपके दर्शकों को सबको बताना चाहूँगा, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह का काम है। जैसे सब्जी वगैरह लोग वहाँ से मंगाते हैं ना, बस जो चाइना वाले हैं वो तो हमारी दुकान से दूर ही रहे, क्योंकि चाइना का माल हम बेचते हैं। ठीक है, बाकी जो भी मांझे चाहिए आपको हर तरह का मांझा मिल जाएगा। बरेली का मांझा हमारा भाई दिखा देगा आपको। अच्छा, ये थोड़ा पतंगों को समझाइए। कुछ नाम होते थे, कुछ गुड्डी होता था, गुड्डा होता था, सब यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। आ जाओ याद होगा सलमान खान ने मोदी जी के साथ पतंग उड़ाई, मोदी जी के साथ पतंग उड़ाई थी और बाकायदा अहमदाबाद में। लेकिन एक बड़ी चीज है ना, ये देखिए, ये पतंग हमारी खुद की अपनी बनी हुई है, ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारे खुद की अपनी बनी हुई पतंग है, उसका हमारा नाम भी होगी काइट सेंटर। अच्छा, ये हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब कि ये आपका कॉपीराइट है? आपका कॉपीराइट है और कहीं पूरी मार्केट में आपको मिलेगा नहीं। इस पतंग की क्या खासियत है? इस पतंग की खासियत है कि जैसे पतंग उड़ाते हैं, कोई टेढ़ी जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जाएगी, कुछ नहीं करेगी। कन्ने बांध दो, सीधी उड़ा दो, आसमान की पक्की लेती हुई नजर आएगी आपको। बिल्कुल आसमान की पक्की लेती हुई नजर आएगी, आसमान की पक्की लेगी। हाँ जी, तो इसके लिए कोई एक्सपर्ट होना चाहिए कि ऐसे उड़ाया हो। एक्सपर्ट के लिए तो ऐसा है, एक्सपर्ट के लिए तो ये पतंग ये कहीं भी गिरे, कहीं भी झुके, ये एक्सपर्ट सही करके उड़ा लेगा। और ये जो पतंगे हैं हमने सिर्फ अनाड़ियों के लिए बनवाई है। ये अनाड़ी लोग कोई लोग ऐसा जो सिर्फ कन्ने बांधो, हवा में छोड़ दो, ये बाकी काम अपने आप करेगी। तो ये देखिए बड़ी खास बात बता रहे कि अगर इस बार आपको पतंग उड़ाने का शौक है और आपको पतंग उड़ानी आती नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपकी पतंग उड़ेगी नहीं। तो उसके लिए ये मुन्ना काइट सेंटर है, बरेली से आती है। ये बरेली से आती है, तो ये आप उड़ा सकते हैं अगर आपको आती नहीं है। और उड़ा के जरूर दिखाइएगा कि ये मुन्ना भाई सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये भी हम आपसे जानेंगे। और ये क्या है भाई? बड़े छोटी छोटी पतंग है इसमें, ये बच्चों के लिए। अच्छा, ये देखिए, एक पैकेट के अंदर मात्र आपको 22 रुपये का मिलेगा। हाँ, एक पैकेट के अंदर आपको चरखी, बिट्टा, पतंगे, बच्चे के खिलौने, चश्मा, भोंपू, माइक वगैरह, इसके अंदर सब में बैलून वगैरह सब मात्र 22 रुपए में। देखिए, ये गिफ्ट पैक आप देख सकते हो स्वतंत्र दिवस में, या किसी 100 पतंग लेने वाले को एक पैकेट फ्री मिलेगा। ये 100 पतंग लेने वाले कोई भी पतंग लो तो आप पैकेट फ्री ले जाओ, एक पैकेट फ्री। और आजकल ये चाइनीज मांझा कुछ सालों में बड़ा बेहाल किए और सर ये है कि कोई बिना बेचे तो बेहतर ही है, क्योंकि देखो इंसान की सबकी जान है। और ये क्या होता है कि बाइक वाले, गाड़ी वाले, साइकिल वाले, ये उनकी जो पतंग आती है, मतलब ये टूट के तो वो गर्दन पे एकदम जाती है, या किसी का हाथ कट जाता है, या किसी की आँख मतलब आँख को मतलब कोई बाहर हो जाता है। तो इस जैसा ही है, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी पतंगबाज हैं और जितने भी पतंग बेच रहे हैं कि वो ये मेरी दुआ ये है कि वो कोई ना रखे इस तरह का मांझा। आप सिर्फ जो सादा मांझा जो शुरू से बिकता आ रहा है, अपने बचपन से देखता आ रहा है, पारंपरिक जो मांझा जो पहले चलता था, शुरू में
मांझा, आप उसी से अपना शौक पूरा तो ये चाइनीज मांझा का इलीगली बेचते हैं, चिपके बेचते हैं क्या? सर ऐसा है कि ऐसे तो हमें कुछ नहीं पता कि कौन क्या करता है, लेकिन हम अपनी दुकान के बारे में कह रहे हैं यहाँ से कि हम नहीं बेचते। और देखिए ये लोगों से अपील भी कर रहे हैं, मैं अपील कर रहा हूँ कि कोई ना बेचे इस चीज को, हमको 2 गज जो है जान का खतरा है इससे। तो आप ये नॉर्मल मांझा दिखाइए दर्शकों को भी कैसा होता है। सर मैं आपको नॉर्मल मांझा दिखाता हूँ, नॉर्मल मांझा होता है और उससे कोई खतरा नहीं होता, ना उसको कोई टूटने का खतरा होता है। अगर ये बाय टाइम किसी जानवर या परिंदे से तो टूट जाता है, ये इससे कोई जान का खतरा नहीं रहता। पतंग खरीदना है भाई, अगर व्यापार शुरू करना चाहिए तो कितने में शुरू हो जाएगा? ये जो है अभी बात जो है ये आपका जो है कम से कम मात्रा ये है कि 5,000 हमारे दर्शक के अंदर आप अपना काम छोटा सा कर सकते हैं। 5,000 4,000 के अंदर 5,000 के काम अंदर आप शुरू कर सकते जी हैं। अपना काम शुरू हम कर लोग बता रहे हैं, इसलिए हम लोग झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं तो हमारे सब लोग देखते हैं, तो इसलिए मेरे पास सारे मतलब अच्छे भी कस्टमर आते हैं, बड़े भी कस्टमर आते हैं और ज़्यादातर जो 15 अगस्त पे जो शौकीन होते हैं जो एक ही दिन उड़ाते हैं वो भी आते हैं मेरे पास और अच्छे मतलब अच्छी चीज लेके जाते हैं वो लोग। तो ये आप हमें सब्जी दिखा रहे हैं कि मांझा? मैं मांझा दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए मांझा दिखा रहे हैं। मांझा है, प्लेन मांझा होगा, बच्चे भी उड़ा सकता है, इससे बड़ा भी उड़ा सकता है। ये प्लेन मांझा है और हमारे लेकिन ये बहुत कच्चा मांझा होता है। और जो इसमें जो चाइनीज आ जाते हैं तो इसी में कहते हैं कि वो शीशे वो का शीशा होता है। असल में कल जैसे बरसात का टाइम चल रहा है ये, और बरसात के टाइम में क्या होता है उसमें क्या कहते हैं लोहे का बुरादा लगा हुआ होता है। तो लोहे का बुरादा बाई टाइम ऐसा होता है कोई खंबे का तार टूटा हुआ होता है या कोई खंबे में होता है, वो जब अटकता है तो उड़ाने वाला भी खत्म हो जाता है। वो उड़ाने वाले को भी एकदम लगेगा शॉर्ट, तो वो भी वही खत्म हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि मेरे को आपसे ये तरीका है कि ये कोई भी ना बेचे, जितने भी यहाँ मार्केट में पतंगबाज है वो कोई चीज़ को ना ऐसा गलत काम करे जिससे हमारी बदनामी है। ये बताइए एक चीज इसकी कागज के बारे में बताइए और कितने लोग काम करते हैं? सर देखिए ये काम तो ऐसा है कि देखिए जो बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं, जो बेचारे थोड़ा मजबूर है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ आते हैं होलसेल में थोड़ा बहुत माल ले आते हैं और ले जाके अपनी वो दुकान खा जाते हैं और वहाँ अपना ये है कि थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी के पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है ना सर? अब मेरे पास जो है सर 1 रुपये की क्या कहते हैं, ये देखिए क्या खूबसूरत पतंग है, तिरंगा देश का तिरंगा लहराता है। मेरे पास पतंग नहीं कहते हैं, उससे गुड्डे गुड्डा गुड्डा बोलते हैं, कहते हैं। गुड्डा बोलते हैं। अब ये सर ये देखिए ये 2 रुपये की पतंग है, ये हम 2 रुपये की यहाँ से सप्लाई करते हैं, आगे ये 3 रुपये की 4 रुपये की ले जाने वाले वो बेचते हैं। कुछ मटेरियल अलग लग रहा है। ये पन्नी है सर, ये प्लास्टिक है, नॉर्मल जो पन्नी होती है, ये नॉर्मल की पन्नी होती है, ये वो पतंग है और ये कोई भी उड़ा सकता है, बच्चा बड़ा कोई भी उड़ा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सर जी जैसे कि बारिश परेशान करेगा, बारिश में उड़ा दो वाटर प्रूफ पतंगे, वाटरप्रूफ है, ये फटेगी नहीं, फटेगी नहीं, वाटर प्रूफ बारिश जितनी मर्जी तेज उड़ा देगी फटेगी नहीं। एक इसका छोटा पीस भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये रंग बिरंगी पतंगे कहे जाते हैं सब जगह। ये कितने पैसे की है? ये आप यकीन नहीं मानोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, ये कुल 80 पैसे की, 80 रुपये का सैकड़ा। ये 80 रुपये में आपको ये 100 पतंग मिल जाएंगी, बारिश में भी उड़ाइए आजकल, क्योंकि दिल्ली का मौसम सुहाना बना हुआ है। 80 पैसे में वाटर प्रूफ पतंग आज के टाइम में। तो कितना रुपया लेकर कोई आ जाए और आपके साथ काम शुरू कर दें? मिनिमम 5,000 शुरू कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए आपने अभी इसी सीजन में लगाया और पतंग के सीजन के अलावा कुछ और धंधा करते हैं? सर इसके बाद ये है पतंग का हमारा ये आप देख रहे हैं ये कूलर का काम है हमारा। अच्छा, इसके बाद में डेली का काम होता है। तो आप अपने सीजन के मुताबिक काम करते हैं? जी हाँ, अपने सीजन के बाद जो 15 अगस्त का काम होता है उससे 1 महीने का होता है, और जो हमारे इसका काम है कूलर का, तो ये होता है हमारे पास 4 महीने का काम। जैकेट का होता है 5 महीने का। भाई यहाँ की लेदर जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पर आप आप आइएगा, लेकर आपको आएंगे स्वागत है, आप आइएगा जैकेट लेने के लिए आइएगा और आप देखिएगा कि हमारे पास क्या क्या वैरायटी होती है। असल में सर क्या आता है, हमारा होलसेल का काम है, सारा बाहर जाता है हमारा माल, सब यहाँ से पार्टी आती है हमारे पास, सब बाहर जाता है माल हमारा यहाँ पर दिल्ली का तो कोई नहीं है, सारा बाहर का स्टोर होता है हमारा। कुछ ग्राहक भी पतंग खरीदना आया है? ये सब तरह के आते हैं भाई, सब लोग हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, बिल्कुल, पतंग और तो सब हमारी एकता मोहब्बत है ये, ऐसी कोई बात हमारी मोहब्बत है और एकता है ये। तभी तो है। और आनी आती है पतंग से? हाँ, ये अच्छा कंपटीशन करते हैं कि ऐसी है? नहीं ऐसे तो उड़ाते हैं। जब पतंग काटी जाती तो क्या चिल्लाया जाता है? आई वो आई वो, ये दिल्ली ये दिल्ली की पहचान है सर, उड़ा रहे पतंग। ये दिल्ली की पहचान है, आई वो कहा जाता है। 14 साल में बढ़िया पतंग उड़ाई जा रही है। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं पतंग?
बस ये थोड़ा कागज अच्छा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए थोड़ा, और क्या कहते हैं तिल्ले बढ़िया होने चाहिए। देखिए ये कस्टमर है, उड़ाते हैं, समझ लीजिए कैसे पतंग से, इनके कहने पे बताइएगा ये दुकानदार है ये देखिए ये बेच देगा, इनकी तो हर पतंग बढ़िया है, इनकी पतंग बढ़िया है। लेकिन ये कस्टमर है, ये बताइए कैसे खरीदी जाती है, कैसे खरीदी जाए, आपने क्या क्या देखा? तिल्ला थोड़ा कागज थोड़ा सही होना चाहिए और लुंटा भी बड़ा होना चाहिए, खैनी बढ़िया लगेंगे, और थोड़ा तिल्ला अच्छा होना चाहिए। कितने रुपए का लेके जाओगे? ये सैकड़ा ही लेंगे। सैकड़ा? तो सैकड़ा 100 पतंग उड़ जाएंगी, उड़ा लेंगे आप लोग। 120। 120, वेरी गुड। ये चाइनीज मांझे का कुछ खेल करते थे? नहीं नहीं चलता? ठीक है, देखिए इन्हीं से लेके जाते हैं। चलिए अब बाकी और दुकानों से भी बात की जाए। चलिए शुक्रिया। आपका क्या नाम है? नईम भाई, ये कब से काम कर रहे हो तुम? पतंग उड़ानी आती कि बेचते हो? बेचते हम। अच्छा चलो सीखो उड़ाना भी। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। ये दुकान का कार्ड है, दिखा दो। दुकान का कार्ड नहीं दिखा दे, इसमें वीडियो में दिखा दो। ये देखिए ये है इनका जियाउल इस्लाम और मोहम्मद अकील की दुकान है, ये मुन्ना काइट। ये शॉप नंबर है, पिलर नंबर कौन सा है? 172 के सामने है, जाफराबाद से। और खुलने का समय क्या है? खुलने का 9 से लेकर रात 11 बजे तक, और जैसे टाइम नजदीक आता है अगस्त का तो रात 12-1 बजे तक बढ़ता चले जाता है। ठीक है, टाइम बढ़ता चला जाता है, तो आप लोग आकर देख सकते हैं। यहाँ पर अपने आप को कस्टमर भी दिखा दिया। आपको पसंद करनी चाहिए। आइए कुछ और दुकानें की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। जी आपका भी शुक्रिया। तमाम तरह की पतंगें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, वाटर प्रूफ पतंगे। लेकिन जो पारंपरिक पतंग है वो कागज़ की पतंग होती है, और जो कहा जाता है कि प्रोफेशनल पतंगबाज हैं वो कागज़ की पतंग उड़ाते हैं। लेकिन ये बच्चों के लिए और शौकिया लोगों के लिए अब प्लास्टिक की, पन्नी की ये पतंगे आने लगी है। कितने की लेके जा रहे हैं पतंग? 8 रुपए की कितनी पतंग? सेकंड हैंड लेके खरीदी है। ये देखिए पतंग ये है 8 रुपए की 12 पतंगे लेके जा रहे हैं। ये आप लोग सीजन में ही लगाते हो कुछ महीने, कैसे होता है ये काम? तो ऐसा ही कि 1 महीने का हम लगाते हैं। अच्छा, जैसे हमारा जो काम है बेसिक काम तो हमारा पूरे का काम है। अच्छा, थोड़ा टाइम फ्री होता है तो ये अपने पतंग का काम कर लेते हैं इसके अंदर ही, बाकी काम सही होता है, ऐसी बात नहीं। ये बताइए कि इतनी सारी पतंगे कहाँ बनती, कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे लाते हैं, कहाँ से बनाते हैं? मुरादाबाद से आती हैं, बरेली से आती हैं, रामपुर हो गया, और ज़्यादा स्पेशल अगर आप जाओगे तो आप हो जाओगे लखनऊ, मेरठ। जब हमारा कलेक्शन होगा हमारे वाला कलेक्शन है हमारा, जिसे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके ऑर्डर किस हिसाब से दिए जाते हैं कि कितनी छोटी, कितनी क्या क्या नाम से बनाया जाता है? जैसे आम होता है, सब चीज़ों के नाम होते हैं, इसके भी कुछ नाम होते हैं, क्या होते हैं समझाइए। पतंग के साइज़ होते हैं, जैसे कि पौनी साइज़ होती है, पौनी पतंग। कौन सी पतंग है आपके पास? हाँ, जैसे पौनी पतंग रहेगी। अच्छा, और जो आमतौर पर पतंगबाजी की मतलब जो 15 अगस्त के टाइम पर पतंग होती है वो अच्छी पतंग होती है, अच्छी और बड़ी होती है। ये तो सब जो उड़ाते होंगे पतंगबाज वही जानते होंगे, आम आदमी तो क्या है पतंग देते हैं। पतंग के साइज़ वही होता है। तो भाई लोग समय के साथ पतंगबाजी का शौक कम हुआ लोगों का, या अभी भी ऐसा है जैसा आज से 10 साल 20 साल 15 साल पहले? और बढ़ गया, और बढ़ गया इस बार तो, और बढ़ गया है। मतलब बढ़ता ही जा रहा है हर साल। अच्छा, पतंग आने का जो क्रेज है लोगों का, और ज़्यादा जो जनरेशन है वो ज़्यादा पतंगबाजी कर रही है। खाली बेरोजगार इसलिए कर रही है, ऐसा नहीं है, बस एक इंजॉयमेंट है और क्या है। और पतंग का सीजन भी यही होता है, 15 अगस्त तक पतंगबाजी की जाती है। और जैसा मैंने बताया कि लाल किले पर बाकायदा कंपटीशन हुआ करते थे, बड़े बड़े कंपटीशन, और बड़े बड़े पतंगबाज आया करते थे वहाँ पर शहर से, दूर अलग अलग बाहर से भी आया करते थे। अब हालांकि समय के साथ वो सब खत्म हो गया, तो वो सब कुछ आज की, लेकिन यहाँ दिल्ली में कम हो गया कंपटीशन। यहाँ ग्राउंड की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, जगह की दिक्कत। ड्राइवर बन गए जगह जगह, तो हाथ से ना हो किसी तरीके से, तो अब यहाँ ऐसा कंपटीशन नहीं होते ज़्यादा, बाकी यूपी साइड के अंदर होते हैं। और एक चाइनीज मांझे ने बड़ी स्थिति खराब की। हाँ, उसने सबसे ज़्यादा बर्बाद करा है पतंगबाजी को, वरना पतंगबाजी इतनी बुरी थी नहीं थी।
लोगों की नजर में अच्छी थी भाई, चलो एक यहाँ तक के डॉक्टर भी कहते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए आतंकबाजी में आंखों की रोशनी मिलती है, कंसंट्रेशन बना रहता है, कंसंट्रेशन बनाने एक आदमी की प्रैक्टिस रहती है, हाथ पर चलते हैं, एक एक्सरसाइज है बहुत अच्छी है। लेकिन चाइना मांझने से थोड़ा सा ये ना बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है हादसों की वजह से। अभी तुर्कमान गेट में भी एक हादसा हुआ है, गर्दन नदी तकलीफ हुआ है। हर बार सुनने में आता है कि हर साल होता ही ऐसा कुछ ना कुछ, जो चाइनीज वाला बेचते हैं ये बहुत गलत है। तो ये बताइए भाई साहब, आप सब लोग मैं पता कर रहा हूँ कोई चाइनीज मांझा नहीं बेचता, तो ये कहाँ से आता है, कहाँ कैसे बाजारों में पहुँच जाता है? कहाँ से भी आते हैं लोग, कोई कहाँ से खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, ये पता ही नहीं चलता। बस जो पता कुर्ती भी आती है करके चाइना मांझे तो ऐसे सब लोग यहाँ से खरीद के जाते हैं, बाद में कहाँ से कौन क्या उड़ा रहा है कुछ पता नहीं चलता। ये आपको बता दें 2017 से चाइनीज मांझे का बड़ा चलन शुरू हो गया था, उसके बाद बैंड हो गया था। दिल्ली में तो एकदम बैंड है, लेकिन दिल्ली में जो कहते हैं आता है मेरठ से आ जाता है, नोएडा से आ जाता है, कहीं से आ जाता है। कौन लोग लाते हैं? वो जो रिटेल दुकानदार हैं वो लेकर आते हैं, क्योंकि इस तरह की दुकानों में, ये यहाँ पर हो या पुरानी दिल्ली में हो या चांद मोहल्ला हो, वहाँ पे ये सब नहीं बेचा जाता, क्योंकि आप समझिए ना इनका व्यापार है। अगर इस तरह का ये गलत काम करेंगे तो फिर तो ये तो एक्सपोर्ट होकर आता होगा, ये यहाँ पे भी बन जाता है, इसको चाइनीज मांझा कहा जाता है। पता नहीं सर क्या है, बाहर से आता है, यही पर इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। ये भी जानकारी ये पहले बनी पूरी नोएडा में बनने लग गया था पहले। हाँ, बीच में एक लड़ाई चल रही थी। वहाँ पकड़े गए थे वो लोग। तो जिसको गलत करना है वो तो किसी ना किसी तरीके से करते ही हैं। तो सेल सही चल रही है। अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आ जाएगी पहले तारीख के बाद कुछ काम हो जाएगा। अभी बरसात का भी असर है, मौसम का ही तो उससे पहले मौसम महंगाई भी तो है, महंगाई तो वो कहते हैं शौक के आगे कुछ नहीं है, तो शौक करना है वो तो अपना करना है, क्या बात है। बस ये है। शौक बड़ी चीज है, जी शौक बुरी चीज़, बड़ी चीज़। बड़ी चीज है। देखिए चलिए और लोगों से बात करें, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही है, इसी तरह की कहानियाँ और भी। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका भी प्रोग्राम, जानते हैं क्या है। पुरानी आती कैसे क्या है, मतलब मारते हो डील देखते हो, किस तरह क्या स्टाइल है तुम्हारा बनाने का? ये इतना मिलता है कि चाइनीज मांझा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि फिर मालूम है कि देखता हुआ सादे मांझा इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज मांझा इस्तेमाल नहीं करता, सादा मांझा। यहाँ पे कहीं मिलता है चाइनीज मांझा? हम ऐसी जगह पर बैठे यहाँ पर आकर भी बेच, अगर हम देखना चाहें तब भी नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारे आसपास भी यहाँ रुकी रहती है। हम तो खुद रोकते हैं इस चीज़ को, बोले भाई अगर कोई हमारे आसपास देखता हुआ दिखता हम तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हमें यहाँ के पीछे ऑफिसर ने उन्होंने नंबर वगैरह दे रखे हैं कि कोई आपको बाहर का अगर आपको देखता हुआ भी दिखे तो आप हमारे को फौरन फोन करो। आप ऐसे करना है नहीं हो भाई हमारा काम है, हमें मालूम है, हमें यहाँ से हम तो यहीं के रहने वाले हैं, कोई बाहर का अगर आके यहाँ पे बेचेगा। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली से ही पतंगबाजी पतंगे खरीदने आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर? अच्छा, आसपास के लोग जाते हैं। दुकानदारी का अगर आते हैं, रिटेल वाले भी आते हैं। रिटेल वाले आपकी 1 तारीख के बाद आते हैं, हमारे ज़्यादातर होलसेल वाले हमारे पास आते हैं, 2 लाख में दुकान लगाते हैं, वो लोग ज़्यादा आते हैं। चलिए देखिए इन्होंने बताया, और क्या नाम है भाई? शारिक। बहुत बढ़िया पतंग उड़ाते हैं, देखेंगे इस बार पतंग कब उड़ाओगे शारिक? पतंग से शूट करने के 15 शारिक पढ़ाई भी करता हूँ ना, पढ़ाई भी अच्छी करती है, वेरी गुड। चलो बढ़िया। आइए और लोगों से भी पूछते हैं, जानते हैं उनकी भी कहानी। पतंग दिया भाई, भाई डिजाइन वाली पतंग दिया। अच्छा, फरीदाबाद हर साल ले जाते हैं। अच्छा, आप बेचने के लिए लेते हैं? रेट ठीक है इस मार्केट में? तो आप भी सीजन में लगाते हो क्या? कितना? हम तो हर सीजन में, देखो जी मेरा लड़का सबका मुश्किल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं दुकान के आगे लगाता हूँ, होली का सामान भी, दिवाली पे भी। अच्छा, त्योहार जो त्योहार है सीजन के मुताबिक मिठाई, सारे काम से लोहड़ी पे
तो आप इसमें कितना कमा लेते, कुछ कमाई भी होती है? देखो अगर 300 जाते हैं ना तो 100 तो फटी नहीं निकलती, उस पर तेजी लगा के आधे रेट कवरिंग कर दी। और जो ये चाइनीज मांझा है ये भी रखते हैं क्या? नहीं है, ये नहीं रखते, ये बैन है ना, बैन है। और लेकिन डिमांड बहुत है, डिमांड ज़्यादा। अच्छा, मांगते हैं यहाँ से बच्चों ज़्यादा अच्छा, बच्चों को लगता है कि पतंग नहीं कट रही है, नहीं पता कि उससे गर्दनें कट रही है। हमको रामपुर वाला तो आप ये देख सकते हैं कि सिद्धू मूसा वाला चल रहे हैं, बच्चे मांग रहे हैं इसको। ये देखिए, सिद्धू मूसेवाला बहुत ही मशहूर गायक, कांग्रेस की तरफ से चुनाव भी लड़े और दर्दनाक उनकी हत्या हुई पंजाब में, और उसके बाद हुआ। हाँ, लेकिन वो बार बार चलिए भी तो इनकी बात करते हैं कि भाई ये देश का अटैक वाला इस तरह की पहचान है, गाने चलते हैं, उनके पतंग उड़ती होगी। सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़े गायक, पंजाबी गायक रहे, और भाई उनका जो पट पे हाथ मारने वाला सीन था, तो हाँ ऊपर पे ये बताइए कि आप लोग खरीद के लाते हैं कि कहीं से बनाते हो, क्या कैसे चलता है? नहीं, हमारा तो मैन काफी जैकेट था। अब एक हाथ मैंने खाली में क्या करें, वो पतंग वगैरह लगाते हैं, इसको थोड़ा टाइम पास वगैरह हो जाता है। टाइम पास भी होता है, कुछ कमाई भी होती है? कमाई क्या, जो कमाया वो खाया, जो खाया वो कमाया। हाँ, तो खाने लायक तो पैसा आ जाता है इस मौसम में। हाँ ये है ना, खाली से बढ़िया, खाली से, क्योंकि जैकेट इस सीजन में बिकेगी नहीं। अभी बताइए, इतने बड़े शोरूम होंगे जैकेट के, ये ऊपर नीचे ये देखिए बकायदा लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑल काइंड ऑफ फैंसी जैकेट। तो मेन काम इनका जैकेट का है, लेकिन चूंकि ये जैकेट का मौसम नहीं है। हाँ, और एक ये और एक कूलर, 3 सीजन का। जैकेट, कूलर और पतंग। मैं एसके वाले की दुकान ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही, उनका फोन नंबर मार के ढूंढ, सोनी वाले की तो नहीं है। जिसमें विश्वास होता है ना, आँखें बंद करके जी कितना मार दे। तो आप ये बताइए, अब जाफराबादी क्यों आते हैं? पुरानी दिल्ली में भी सबसे मार ले, अच्छा, सबसे, लेकिन यहाँ का स्वाद भी तो चखना पड़ता है ना, हर जगह का स्वाद नहीं। हम तो देखो नाजमगढ़ से भी लाते हैं, हम जयपुर से भी मंगाते हैं, और ये द्वारका से भी मंगाते हैं, है ना? नहीं, ये सारी जगह से मंगाते हैं। तो कितना पैसा भी उसमें लगाते हो, कितना कमा लेते हो? देखो हम 10,000 का माल ले जाते हैं, हर चीज़। यहाँ से हम 10 का ले जाएंगे, वहाँ से भी 10 का ले जाएंगे, फिर ये बिक्री होगी फिर 10 का ले जाएंगे। अच्छा, जैसे जैसे नजदीक आती रहती है ना साहब की, तो रेट बढ़ते रहते हैं, मौसम के ऊपर बात है। अच्छा, अब हम 13 में बारिश होना तो कम नहीं होगा, 15 अगस्त मेन दिन है। नहीं बारिश की बात, हाँ, 13-14 अगस्त को यही काम होता है हमारा। अगर उसमें बारिश होने तो कम रेट, और ये तो देखो कारोबार है। और जो माल बच जाता है तो उसे संभाल के स्टोरेज भी करना पड़ता तो खराब हो जाता है, अगले साल तो रहेगा ना, ये तो बचे बड़ा बिल्कुल आगे उड़ा के ले जाते हैं, तो देना पड़ता है। चलिए आप देखिए, इस तरह की दुकानें, और ये पूरा आगे तक कहाँ तक है ये दुकानें? मेन रोड पे पतंग की दुकान तो मेन रोड पे बाकी जगह की ज़्यादा नहीं, आगे आगे 30-35 दुकानें हो गई। 30-35 दुकानें, और ये लाइन कौन सी है मेट्रो की? तो ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे, पता चला कि भाई अगर आप लोगों को चाहिए कि कुछ सीजन का काम कर लें तो 5,000 से आप यहाँ पर अपना आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, और अगर आप छोटा धंधा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से 5-10 हज़ार की पतंगे ले जा करके अपने आप बेच करके रोजगार कर सकते हैं। क्या नाम है? अनस, ये कहीं पतंग उड़ाइए तुमने? मज़ा आता है। कहाँ पे उड़ाते हो पतंग? हम अपने गाँव में हसनपुर कहाँ पे हुआ? तो चाइनीज मांझा यूज़ करते हो? अरे वो तो बैन है, गला नहीं आता है उससे, वही चलता है, ये देखो, लेकिन करना नहीं चाहिए वो। कहाँ पे मिलता है मांझा? अगर हम मिलता है यानी गुलाम चलता है, लेकिन यूज मत करना आप चाइनीज मांझा।
नहीं पाएगा। ये हमारे एक जो आज़ादी के टाइम से कल्चर चला आ रहा है उसको जिंदा रखने के लिए है। जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये उसी कल्चर को हम आज ये दिखाते हैं कि हमारा कल्चर आज भी जिंदा है। उसी के जश्न में एक 15 अगस्त का उत्सव मनाया जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ये वही उत्सव को जारी रखा जा रहा है। तो ये ना कई जगहों पर अलग अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिल्ली में 15 अगस्त किया जाता है, कहीं पर मकर संक्रांति में होता है, बसंत होता है। हाँ, अलग अलग अपना सेलिब्रेशन। तो आपके पास ग्राहक कहाँ से आते हैं, कहाँ के लोग? हमारे पास ग्राहक ऑल ओवर दिल्ली से भी आते हैं, आउट ऑफ दिल्ली से भी आते हैं और सभी जगह के ग्राहक यहाँ पर आता है क्योंकि हमारी ये पूरी होलसेल मार्केट है। यहाँ से लोग पतंग खरीद के ले जाते हैं, थोड़ा 2 पैसे अपना मुनाफे के लिए वहाँ ले जाकर अलग रेटों पर बेचते हैं। यहाँ तो अवेलेबल आसानी से हो जाती है। कितने में कोई धंधा अगर अपना करना चाहे ये सीजन में तो कितना का उसके पास चाहिए होगा पैसा? मेरी राय तो ये अगर छोटे से छोटा काम जो लोग रिटेल करते हैं, जिनका रिटेल का काम है, मिनिमम 20-30 हज़ार रुपये में इंसान को स्टार्ट करना पड़ता है। उसमें एक इंसान का अच्छा खासा गुजारने वाले काम हो जाता है। तो आपके पास हर तरह की पतंगें कैसे होती है, कुछ नाम होते हैं, क्या होता है इसके बाद? पतंग में जो है ना क्वालिटीज़ होती हैं। हाँ जी, चलो अंदर चलो, अंदर से आओ, उधर से दिखाते हैं सारा। डिजिटल पेमेंट भी होती है, डिजिटल पेमेंट भी होती है, लगा हुआ है भाई हम अच्छे भी देते हैं। अच्छा, हम सप्लाई करते हैं। क्या मतलब होता है, क्या बताइए तो? ये जैसा सब्जी वब्जी अच्छा, तो दिखाइए कौन कौन सी पतंगे, क्या क्या रेट की होंगी, और रेट तो बहुत सारा माल है, तो अलग अलग डिफरेंट माल है, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। हाँ। तो अब ऐसे 15 अगस्त के लिए हमारे पास तिरंगा आती है और एक कलरफुल आसमान दिखाने के लिए तो अलग अलग कलरों की बनती है। अच्छा, एक लोग देखे थे बचपन में, रात को चलती थी वो लाइट जो हाँ, वाली। अब जो है वो सब चल पड़ी है। देखो ये होती है वो क्या कैंडल होता है देखो ये होता है। इस तरह से आजकल के कैंडल ये आप लोग देखेंगे 15 अगस्त से रात को भी पतंगे उड़ती हुई जो लाइट हाँ, दिखती होगी, तो वो पहले इस तरह से अभी चलती है। चालू अब ये चीज देखिए बदल रही टेक्नोलॉजी, मैं आपको बता रहा हूँ सन 80 और 90 की बात, और अब 2005 में कितना बदल गया है। पहले मोमबत्ती लगा के जलाया करते थे, मोमबत्ती लगा के चलाया जाता था। अच्छा, एक हमें किसी ने बताया है कि भाई किसी को उड़ानी भी नहीं आती है, वैसे ही पतंग यूं तरह टक से उड़ जाएगी, कुछ इस तरह से भी कुछ है क्या? नहीं इसमें सारा खेल टेक्निक का है। अगर इंसान को पतंग उड़ानी आती है हाँ। तो वो उड़ा पाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को आती नहीं वो यूं करेगा। उसको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मेरी पतंग का रुख किस तरह जा रहा है और मैंने कब क्या करना है। जिधर हवा होगी उधर ही उड़ेगी। जिधर ये बहुत समझ की बात समझिए आप, ये आप हमारा पॉलिटिकल चैनल भी है। विक्रांत ये कह रहे हैं जिधर की हवा है उधर पतंग उड़ती है, और आजकल की सच्चाई भी यही है। ठीक है, तो चलिए, क्या नाम है आपकी पतंग का? कोई पिलर के पास कोई है आसपास? हाँ, ये हमारा जफर नहारी वाले के बराबर है। चलिए, जफर होटल के पास इनका है। इन्होंने एक बात बताई, देखिए कि भाई पतंग उड़ाना आना चाहिए, जिधर की हवा है उधर पतंग उड़ती है। रुक है, तो हमें सोचा कि आज आपको बताया जाए, आप लोग रोजगार भी कर सकते हैं और मनोरंजन भी आपका कर सकते हैं पतंग का। तो आज हम लोग जाफराबाद में थे, जहाँ पर ये मेन रोड पर ही पतंग की आपको 25-26 दुकानें होंगी। यहाँ पर काफी दुकानें हैं, 50 की दुकान बैठे ज्यादा है, बहुत ज्यादा बैठे हैं। तो इसी तरह हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने, जिन्होंने आपको बताया पतंग का इतिहास भी बताया, अपने बच्चों की बचपन की कहानी भी बताई, कौन कौन लोग पतंग उड़ाते हैं, किस किस तरह से उड़ती है पतंगे, ये सब आपने बताया। आज पतंग आजकल कहाँ उड़ रही है भाई? धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया और कयास ये चल रही है कि आपकी ऐसी क्या नाराजगी आई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अहमद साहब आप यकीन मानेंगे, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उससे एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे अपने घर पर, और अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के कितने करीबी और मधुर रिश्ते हैं तो आप लोग जानते हैं। तो उसके बाद उनका इस्तीफा आ गया। कयास कई तरह के लग रहे हैं, क्योंकि बीमारी देखिए स्वास्थ्य के कारण उससे इस्तीफा ये किसी को हजम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ी घटना ऐसा हुई है जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया।
कुछ चीज़ें टेंशन के बाहर आएंगी समय के साथ, और ये देखना पड़ेगा कि कैसे उनकी पतंग जो एकदम ठीक उड़ रही थी वो अचानक से बीच में से कट गई, ये देखना पड़ेगा। किसने काटी है? ये बड़ा सवाल है, किसने काटी? हर सवाल का जवाब आपको द स्वतंत्र से मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नईम भाई ने हमें सारी दुकानों में सब लोगों से मिलवाया। नहीं भाई अब नहीं दे रही है। हाँ, नईम भाई ने हमें बताया ये सब जगह पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं रहमान सकी। फिर होगी मुलाकात एक नई जगह में गरीब की आवाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपने देखिए हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।